संभाग्य आयुक्त नीरज पवन जी, पर्यावरण के हमारे पुरोधा कहूं, अभी जो नौजवानों के अंदर जिस तरह लगे हुए हैं रात और दिन, भाई श्याम सुंदर जी जानी साहब, उमेदराम जी, छोटे भाई विजयपाल, डॉक्टर विवेक माटरा जी, कानाराम जी गितला जिलाध्यक्ष जी, हमारे सरपंच साहब महेंद्र गोदारा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दस्तार और सिख संप्रदाय के साथ साथ तमाम इस राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे छोटे भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज मेरे लिए भी ये दिन सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबने मुझे याद किया और आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक बड़े कार्यक्रम के जसनाथ जी का दर्शन करने आया था। तब भी बड़ा मेला था और जसनाथ जी की कृपा के बाद जब मैं आया, मैं हमेशा उस समय भी तीसरे मोर्चे की बात कह के गया था। इस राजस्थान में दो ही दल हमेशा हुए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे दल जो भी हुए राजस्थान के अंदर, चाहे जनता दल था, लोक दल, चाहे सपा, बसपा, चाहे दूसरी पार्टियां आई, उनके रिमोट कंट्रोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। मैं जसनाथ जी महाराज को बहुत मानता हूं और मेरे जब मैं विधायक था, आपको पता 5 लाख सीधा की जो आसन पीठ है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है और मैं हमेशा तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जसनाथ जी महाराज का जयकारा हमेशा हर कार्यक्रम के अंदर बोलता हूँ। तब आइयो एक नई पार्टी बना के राजस्थान के नौजवानों को संदेश दिया और देश के अंदर आज भी जब बात चलती है लोकसभा के अंदर, सेंट्रल हॉल में जब गपशप चलती है पार्टी की, दूसरी पार्टियों के नेताओं की, तो एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं, लेकिन हनुमान जी की आरएलपी पार्टी जो किसानों की, जवानों की है, भाइयों लोग टिकट लेने के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और आपकी जो खुद की पार्टी है, अभी विजयपाल ने आपको सारी बात बताई थी कि सबसे ज्यादा नौजवान नेता अगर राजस्थान में तैयार किए वो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस राजस्थान में सबसे ज्यादा नए नेता तैयार किए, हर जाति हर वर्ग के नेता तैयार किए। और हमारा मकसद था राजस्थान के अंदर, मैं किसान का बेटा हूं, मैं अगर चाहता तो 2003 के अंदर सत्ता मेरे दरवाजे पे थी, मैं वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं मंत्री बनता और 4 बार पार्टियां बदल के मंत्री बनता रहता, क्योंकि चुनाव मुझे वहां खींवसर की जनता नहीं हराती। और दिल्ली में भी आपने देखा जब देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था, या तो सत्ता से दूर अकाली हुए, अकाली तो लंबे समय तक सत्ता के अंदर थे, 50-60 साल तक मुख्यमंत्री उनका परिवार रहा, लेकिन दूसरा उत्तरी भारत के अंदर अगर किसान का बेटा सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के बीच सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी और अमित शाह की सत्ता को छोड़ के किसानों का साथ दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करके 70 दिन तक अगर कोई सांसद सड़क पर बैठा तो नागौर का सांसद था। मैंने कहा मैं विधायक तो बन गया, मेरे पिताजी भी विधायक रहे लंबे समय तक, लेकिन विधायक बनने से मैं कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। जब हुंकार भरी राजस्थान की धरती से कि मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, मैं कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, मजबूत लोकायुक्त होगा, मेरे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, खाली पद भरवाऊंगा और कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा। ये 16 से जो लड़ाई हमने लड़ी उसका परिणाम पिछली सरकार के अंदर ये हुआ कि 5 हॉर्स पावर की बिजली भी माफ कराई हुंकार रैलियों के माध्यम से। बीकानेर के अंदर जब मैं रैली करने आया था तब आपके इलाके के अंदर आया था, आपने ऐतिहासिक रैली बीकानेर के अंदर कराई, मैं तो ऐसी रैली कुछ कर पाया और न मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई बीकानेर उस रैली की पुनरावृत्ति करेगा। हमारी उन नौजवानों की हुंकार रैलियों से सरकार डर गई
50,000 नौकरी की घोषणा करी।